फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाला है विटामिन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है तथा जिनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है और जिनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं। विटामिन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक जल विलेय विटामिन और दूसरा वसा विलेय विटामिन। तो जल विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? जल विलेय विटामिन है वो बी और सी है, वो जल विलेय विटामिन है। बी में बी ग्रुप के सभी विटामिन शामिल है, ठीक है ना। तो जल विलेय विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी जल विलेय विटामिन होते हैं। साथ में ये भी ध्यान रहे कि B12 है जिसे साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, ये यकृत में कई महीनों के लिए एकत्रित हो जाते हैं। दूसरा है वसा विलेय विटामिन। तो वसा में विलय होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन के, ई, डी, ए। तो इनको याद रखने की ट्रिक से हमारे पास कीड़ा जल में नहीं घुलता है। तो कीड़ा जल में नहीं घुलता है तो किस में घुलता है? वसा में घुलता है। तो इस प्रकार हम कीड़े से याद रखेंगे वसा विलेय विटामिन को। और ये वसा में विलय होने वाले विटामिन कहाँ संग्रहित होते हैं? ये यकृत तथा एपिडोस यानी वसा को संग्रहित करने वाले ऊतक में संग्रहित रहते हैं। आगे है हमारे विटामिनों के रासायनिक नाम। तो उनके लिए ट्रिक्स है हमारे पास रथ पर एक टोपी, यहाँ पर साइलेंट है। तो विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने के लिए ट्रिक्स की हमारे पास रथ पर एक टोपी और इसमें पर साइलेंट है। तो यहाँ रेस से हो गया हमारा रेटिनोल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थे से हो गया थायमिन जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से हो गया हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। के से हो गया हमारा कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टो से हो गया हमारा टोकोफिरोल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फी से हो गया हमारा फिलोक्विनोन जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो इस प्रकार हम ये ट्रिक्स याद रखेंगे। रथ पर एक टोपी, रे से रेटिनोल, थे से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, के से कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफिरोल, फी से फिलोक्विनोन। साथ में इन विटामिनों का क्रम भी याद रखें, यानी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और उसके बाद में के। आगे इनके कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला ये है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, वो हमने याद कर लिया था ट्रिक से। और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? जीरोप्थेल्मिया तथा रतौंधी रोग। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर, पालक, पपीता, दूध आदि। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से? रतौंधी तथा जीरोप्थेल्मिया। और इसके मुख्य स्रोत कौन से? गाजर, पालक, पपीता, दूध आदि। दूसरा विटामिन बी जिसे B1 भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से होने वाले रोग बेरी। और विटामिन B1 का मुख्य स्रोत कौन कौन से? वो है खमीर, दूध, पनीर आदि। तो विटामिन बी को B1 भी बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। और इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? खमीर, दूध, पनीर आदि। आगे विटामिन सी, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन से? वह है स्कर्वी रोग। इसकी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से रक्त आने लगता है और मसूड़े सूज जाते हैं। साथ ही विटामिन सी की कमी से दंत से भी होने लगता है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से? वह है नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर, बेर तथा खट्टे फल। तो इस प्रकार विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी तथा दंत से। और मुख्य स्रोत कौन कौन से विटामिन सी के? नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर, बेर आदि। आगे विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है वो है रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स में क्या होते हैं कि बच्चों की अस्थियां हैं वो विकृत हो जाती हैं और ऑस्टियोमलेशिया में क्या होते हैं वयस्कों के जोड़ों में दर्द होने लगता है तथा अस्थियां हैं वो मृदु यानी कोमल हो जाती हैं। विटामिन डी के मुख्य स्रोत है वो हैं सूर्य का प्रकाश, मछली, अंडे का पीत, दूध, मक्खन आदि। विटामिन डी के कार्य वो कौन कौन से हैं? वो हैं कैल्शियम तथा फॉस्फेट का अवशोषण तथा उपापचयन। तो इस प्रकार हमें याद रखना है
विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स तथा ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाते हैं। और मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मछली, अंडे का पीत, दूध, मक्खन। और इसका कार्य हुआ है कैल्शियम तथा फास्फेट का अवशोषण करना तथा उपापचयन। आगे है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि प्रजनन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, यानी प्रजनन शक्ति वो कमज़ोर हो जाती है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं सूरजमुखी का तेल, पालक, दूध आदि। विटामिन ई के कार्य, तो विटामिन ई क्या होता है, प्रति ऑक्सीकारक होता है और ये विटामिन ए तथा सी का रक्षण करता है। तो इस प्रकार विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसके मुख्य स्रोत हैं सूरजमुखी का तेल, पालक, दूध आदि और ये प्रतिऑक्सीकारक होते हैं और ये विटामिन ए तथा सी का रक्षण करते हैं। आगे विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकी और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के मुख्य स्रोत है पालक तथा अन्य हरी सब्जियां, दूध आदि। तो इस प्रकार विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के मुख्य स्रोत कौन कौन से, पालक तथा अन्य हरी सब्जियां और दूध आदि।